is the last league match that is happening, semi-final and then final. कोई भी जब इवेंट शुरू होता है इंतज़ार आपको ये होता है कि कौन होंगी वो टॉप 4 और कौन होंगे आपके फाइनलिस्ट और फिर कौन बनेगा चैंपियन. सो यस, वो घड़ियां कुछ थोड़ी सी दिन की बात है, काफ़ी करीब है, मगर इस वक्त इट इज़ इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एट बेंगलुरु. और बेंगलुरु में इस वक्त इंडिया ने जो है जो एक्सपेक्टेड था कि जी इतना ही टोटल होगा, बहुत ज़्यादा रन्स बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं. इट इज़ द 49th ओवर राइट नाउ एंड 393 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इंडिया ने बनाया है. दो कि अभी भी इफ़ यू आस्क मी तो विराट कोहली स्लो खेले, शायद वो और थोड़ा सा एक्सेलरेट करते थे और ज़्यादा पुश कर सकते थे इस टारगेट को. बट येस, ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंस आखिरी लम्हात एंड देन दे गेट रेडी टू प्ले द सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड. सो डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से भी, बट साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट की करेक्शन के ऊपर तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ और किसकी वजह से नहीं हुआ, ये भी बात होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और जब मैंने अपना तारुफ करवाना शुरू किया तो एक और छक्का, केएल राहुल अपनी सेंचुरी के और करीब पहुँच चुके हैं. और देखने के आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं कर पाते. 5 गेंदें बाकी बची हैं, 5 रन उनके बाकी हैं और 400 रन बनाने में सिर्फ 1 रन बाकी बचा है. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से बड़ी जो है वहाँ पर बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि 400 रन बनाएंगे तो 40 किट्स ग्रास रूट पर डिलीवर की जाएगी. तो पाकिस्तान ने बड़े कम रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, यानी कि हमने जो ग्रास रूट लेवल पर किट्स प्रोवाइड की जानी थी हमने उसमें सबसे कम जो है अपना किरदार अदा किया है. हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है. बुबुम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है. लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सब दोस्तों को. मुशीर भाई, यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. यार क्या कोरस में वालेकुम अस्सलाम आया है. सेंचुरी होगी केएल राहुल की, मिस्ट्री मिलती है ना. यस, किसकी सेंचुरी हुई है ये मुशी भाई बताएंगे. केएल पूरा नाम राहुल. अरे वाह, आखिरकार आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर 9 राउंड्स ऑफ वर्ल्ड कप 2023 यू हैव पुल्ड इट ऑफ. मैं मेरे एक दोस्त अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मैं कई दफ़ा ना ऐसे नाम लेता था. हाँ. तो वो ना बड़े हंसते थे कि इसको नाम ही नहीं आता सही. हाँ. तो फिर हम लगाते थे शर्त. हाँ. हम कहते थे शर्त लगा लो. वो दूसरे दोस्त मेरे कहते थे कि जी आप मुश्ताक से नाम नहीं लेना, शर्त लगा लो. हाँ. तो वो शर्त लगा लेते थे मेरे खिलाफ कि इससे नहीं लिया जाना. तो फिर मैं आराम से ले लेता था. अच्छा. जिस तरह मैंने अभी कहा ना केएल राहुल. और कैप्टन कौन है पाकिस्तान इंडियन टीम का? रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. अभी कोई शर्त नहीं लगाई. आप लगा दें शर्त. अभी देखना रोहित शर्मा ना निकले. और हमारा ओपनर बैटर कौन है? फिर रोहित शर्मा ना नहीं, रोहित शर्मा. लगा लो शर्त. मैं कह रहा हूँ शर्त लगा और लो. हमारा ओपनर बैटर कौन है? हमारा हाँ, फखर जमान एंड अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक. अच्छा आगे बढ़ते हैं. क्रिकेट पे आ जाते हैं. 40 गेंदों पर 50 रन किए थे केएल राहुल ने, लेकिन 62 गेंदों पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की. इनके अगले 50 22 गेंदों के ऊपर से मुकम्मल की हैं. क्या इनिंग खेली है. इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर 1 टीम है. अभी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ही नहीं आई तो 400 रन मुकम्मल कर लिए उन्होंने. ये सब है कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल. कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है. मैं 47 ओवर में जो चौथा और 5वां बॉल था, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था. और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा. ग्रेट प्लेयर है. मैं समझता हूँ कि बारी उसकी लेट आ रही है. जिस तरह का वो प्लेयर है, बहुत टेक्निकल साउंड प्लेयर है. जिस तरह की इनिंग खेली उसने 62 बॉल पे 100 किया है. और मेरा मकसद है कि ऊपर से खेलना आसान है, लेकिन जिस तरह ये नीचे से आके जिस तरह इसने क्रिकेट खेली है, हेड्स ऑफ है. और इस तरह की क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं. सिर्फ एक ने महज सारे ने 50 किया है. सबने 2 ने 100 और 3 ने 50 किया. सबने 50 और सबका स्ट्राइक रेट देखे बहुत हाई है. कोहली का 92 है. 90, हाँ. बाकी सबका हाई है. अपना शुभमन गिल तो 159 है. 116 का केएल उसका रोहित का, 150 से ऊपर का केएल राहुल का है, 136 का इसका अय्यर का है. तो कमाल स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. इसीलिए तो मेमोरी आपकी जबरदस्त. इसी तरह ये क्रिकेट आजकल यही चल रही है ना. लेकिन इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे और ये मुश्किल नहीं है. उन्होंने सबने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं. कोई ऐसा नहीं आंखें बंद करके घुमा रहे हैं, ऐसी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली. प्रॉपर क्रिकेट खेली. इसीलिए देखिए क्रिकेट उनकी ऊपर गई है. उन्होंने प्रॉपर लोगों को फॉलो किया है शुरू से लेके अभी तक. एंड वो कहते हैं ना द कमेंटेटर्स कर्स. सो द कमेंटेटर्स कर्स हैज हिट केएल राहुल. और केएल राहुल जो हैं अब आउट होके डग में वापस जा रहे हैं, बट ही हैज डन हिज जॉब. ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू.
और वो बिल्कुल करके जो है वो आगे बढ़े। मगर जिस तरह यूसुफ आपने बात की, लाला मैं आपकी तरफ आऊँगी, यूसुफ ने एक बात की कि बहुत नीचे आ रहे हैं केएल राहुल डाउन दी ऑर्डर। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया से खेलना शुरू किया था तो केएल राहुल को तशबीह दी जाती थी आलू की, कि आप किसी भी सब्जी के साथ आलू मिला के पका सकते हैं, आप किसी गोश्त के साथ आलू मिला के पका सकते हैं। तो केएल राहुल वो मिक्स थे जो फ्लोटर थे, जो कहीं भी खेल लेते थे, चौथे पे खिला दो, ओपन करा दो, डाउन दी ऑर्डर छठे पे खिला दो, ही वाज फाइन विद इट। तो एक अच्छा खिलाड़ी क्या वो ये कंप्लेंट्स कभी कर सकता है कि मुझे चौथे पे ही खेलना है या मैं पांचवे पे खेलूंगा तो मैं अच्छा नहीं खेलूंगा? देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढना जाए तो वो भी, अब ज़ाहिर बात है एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो कहीं पे भी आप वो कर सकते हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है और आपने एक बड़ी टीम में जगह बनानी है तो फिर तो जहां आपको मौका मिले आपने परफॉर्म करना होता है। लेकिन इसमें कोचेस को भी क्रेडिट देना चाहिए इस जगह इस बात का कि वो ओपन भी रहा है और ऊपर परफॉर्मेंस हुई भी है, फिर नहीं भी हुई, लेकिन उनको ये पता था कि यार ये लड़का है प्लेयर है ये, या बन सकता है ये प्लेयर, उसको ऑल द वे सपोर्ट किया है उनकी ना परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद भी। लेकिन आज देख लें कि वो उसको प्लेयर को सपोर्ट मिला है, तो आज देखें किसी भी नंबर पे वो जगह मिली है उसको, उसने अपॉर्चुनिटी भी अवेल की और उसने परफॉर्मेंसेस भी दे रहे, जो कॉन्फिडेंस कोचेस की तरफ से था वो करके भी दिखाया उस लड़के ने आपको। सो जी टारगेट सामने आ चुका है और 411 रन्स का टारगेट सेट किया है इंडिया ने नेदरलैंड्स के लिए। दो कि नेदरलैंड्स ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने की कोशिश तो की, मगर जितनी इस वक्त वेल फॉर्मेडेबल टीम इंडिया हुई भी है उसके खिलाफ पुश करना खुद को मुश्किल है। सो 411 इज़ द टारगेट दैट इंडिया हैज़ सेट फॉर नेदरलैंड्स। मुशी भाई कमिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह लाला ने बात की कि सपोर्ट किया कोचेज़ ने और कोचेज़ ने सपोर्ट दिखाया, बड़ा ब्लीक टाइम गुजरा केएल राहुल का, इंजरी से वापस आए, नहीं रन हुए, कुछ नहीं हुआ, मगर ये जो आए है टू जस्टिफाई कि किस प्लेयर पे कितना टाइम लगाना है, वो उसका कैसे पता चलेगा? आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी मैनेजमेंट की, कंसिस्टेंसी की, कि आप जब तक अपने प्लेयर्स के फेलियर को हैंडल नहीं करते, उसके फेलियर को ऑन नहीं करते, तो फिर आप कामयाबी को भी ऑन नहीं कर सकते। और इन लड़कों को पता चल गया कि ड्राविड हो गया या जो इनका कप्तान है रोहित शर्मा है, इन्होंने ऑन किया इनको। अब कितना लंबा पीरियड गया इसके ऊपर फेलियर का, उन्होंने इसको हर जगह पे हर नंबर पे खिलाया। उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं नज़र रखने के लिए, एक दिलेरी और एक अच्छी टेक्निक। जब एक प्लेयर में ये दो खूबियाँ होती हैं ना, कि बंदा दिलेर भी हो और वो अपना वो एक्सक्यूज़ भी ना ढूंढ रहा है, जैसे शायद ने कहा कि वो ओपन पे कराओ, ठीक है मैं टीम के लिए ओपन पे खेलूंगा, मैं ओपन पे, फिर उसको दूसरा लड़का आ जाता है वो चौथे नंबर पे खिलाना है, पांचवें नंबर पे खिलाना है, क्योंकि जैसे यूसुफ ने कहा है ना कि उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। और जिन लोगों की टेक्निक अच्छी होती है ना, उसको किसी भी नंबर पे आप खिला लो। अभी एंड में छिक्के भी मार रहा था, मैं ये देख रहा था छिक्के उसके कितने क्लीन छिक्के मारे उसने। इसका मतलब है कि दैट गाय कैन बी अ गुड हिटर। व्हाई? बिकॉज टेक्निकली ही इज साउंड। व्हेन योर टेक्निक इज सॉलिड यू कैन प्ले ऑन एनी नंबर। इसलिए ये जो बात हम कर रहे थे कि ऐसी नज़र होनी चाहिए, टेक्निकल प्लेयर लें। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है कि आपकी हिटिंग भी अच्छी हो, आप गैप में खेलते हो, आप फिट हो, सारी चीज़ें आप, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। बल्ला घुमाना मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। वो ठीक है एक अल्फाज चल रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन टेक्निकल जब तक नहीं होंगे, अभी उसने छक्के दिखाए हैं, आयर ने छक्के दिखाए हैं, ऊपर से शुभमन गिल ने मारा है, रोहित शर्मा ने मारा है, ये सारे प्लेयर जो है प्रॉपर प्लेयर हैं। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। आपको आज के दौर के हिसाब से अपने आप को गैप में खेलना आना चाहिए। आपके पास फिटनेस होगी तो वो बाउंड्री पार भी जाएगा छक्का। बिल्कुल टाइम अच्छा करेंगे। सईद भाई की इतनी बाजू थी तो इतने बड़े बड़े छक्के मारते थे। तो ये भी तो मेरा मकसद है कि टाइमिंग और आपके अंदर एबिलिटी हो, टेक्निक हो, आप छक्का मारना कोई मुश्किल। आजकल तो वैसे 54-57 की बाउंड्री है या 64 की होगी ज्यादा। तो छक्के लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आपको एग्जीक्यूट सही करना आना चाहिए कि आपने खेलना कहाँ है। बॉलर को पता हो कि यार ये सामने जो खेल रहा है ये मुझे कहीं भी शॉट मार सकता है, उसको भी बॉलिंग करते हुए मुश्किल हो, तब जाके आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से चलेंगे। और ये हमें निचले लेवल से ऊपर लानी पड़ेंगी। 90 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में केएल राहुल ने, 121 लिस्ट ए मैचेस हैं एंड T20s 212 T20s खेले में। सो रिगरसली डोमेस्टिक में खेलते हुए आए। लाला वैसे तो हमें कोई अफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इंजमामुल हक की बात करते हैं हम जिस तरह के वो प्लेयर थे, बट सौरव गांगुली ने एक बहुत अच्छी बात की इंजमामुल हक को लेकर कि वैसे तो लगता था कि ही सो स्लो वाइल प्लेइंग, बट जब एक फास्ट बॉलर उनको बॉलिंग डालता था तो ऐसा लगता था कि बॉल स्लो हो जाती थी। ही हैड सो मच टाइम देयर। तो हम जब क्वालिटी की बात करते हैं,
क्वालिटी आना वो बंद हो गई या हमने उन लड़कों पे नजर ही डालना बंद कर दी जिनके पास इस तरह की क्वालिटी है? सवेरे जो इंसी भाई का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि मैंने उनके साथ ओपन भी किया और बीच में भी खेलता रहा हूँ, जितना तेज फास्ट बॉलर होते थे उतना ही मजे से वो खेलते थे। वो जो मीडियम पेसर टाइप के, वुड वगैरह टाइप के जो बॉलर थे ना, वो उन्हें ज्यादा तंग कर रहे होते थे और हमें अच्छे लग रहे होते थे वो। तो इंसी भाई की ये क्लास थी माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त प्लेयर रहे। एक पूरी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पास बैट्समैनों के लिए पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल में देखें, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो कि बच्चों के साथ बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पे रह के, जो फील्ड पे उतर के ये हमारे जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ ये सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं जी। इस तरह के लोग बिल्कुल जी, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे मुशी भाई, मैं आपकी तरफ आऊँ और एक चीज़ जो कि मैं पर्सनली देखती हूँ, मगर आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो 92 की टीम थी, उसके जो प्लेयर्स थे, मेरा ख्याल से इस क्रिकेट को बेहतर करने में सबसे बड़ा रोल उनका होना चाहिए था, जो शायद कंप्लीटली अदा नहीं किया सबने। आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन। आई थिंक उसमें हम सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। जब जितने भी दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स देख ले, लैंगर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, एक ही ड्रेसिंग रूम में 3 बंदे बैठे होते थे। लैंगर वाज हेड कोच, स्टीव वाज कंसल्टेंट, एशेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में मैंने देखा उनको, और जो रिकी पॉन्टिंग था वो बैटिंग कोच था। अब बंदा कोई कहे कि लैंगर बैटिंग बैट्समैन था, तो उसको बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? हेड कोच का रोल कुछ और होता है, उसने पूरी टीम को लेके चलना होता है। आपका बैटिंग कोच का रोल और होता है, आपका जो मेंटोरिंग का कोच रोल होता है वो। अब एक ही ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं, पता है किस लिए? कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट नीचे ना जा सके, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए। आई एम सॉरी, यू नो, लाइक वी ऑल ब्रदर्स, वी ऑल हैव अ वेरी गुड मेमोरीज, वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हमारे जितने भी 90s के क्रिकेटर्स हैं, हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, प्यार भी है सबसे, पर कई दफ़ा हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हुए भी ना, जब अपने मुल्क का बारी आती है, जब अपने क्रिकेट की बारी आती है, तो आई सेड इट दिस आफ्टरनून पहले प्रोग्राम में कि हम सबको इकट्ठे होके ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी ईगो परे हो जाए, हमारे पर्सनल जो परफॉर्मेंसेस है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, हमारी किट उतर जानी चाहिए, और फिर हम क्या करें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। डिज़र्व ज़रूर उसके कम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर एक बात रिपीट करूँगा, जब आप बड़ा होना चाहते हो ना, दुनिया में अल्लाह ने निज़ाम बनाया, जब आप बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा तो करना शुरू करो। कि हम लोगों को बड़ा नहीं करना चाहते, डरते हैं। कई दफ़ा मुझे ये लगता है, हो सकता है आई विल बी द फर्स्ट कल्प्रिट ना, हो सकता है ये सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि किसी बंदे को बड़ा करने के लिए आप डरते हो कि यार ये आगे ना निकल जाए। ये जो डर है ना, ये उस बंदे का ख़त्म होता है जो रजा होता है। हमें पंजाबी कहते हैं रजिया बंदा, इसने इतना इनफ किया होता है कि उसको डाउट नहीं होता अपनी परफॉर्मेंस पे। जब बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट करता है और अपने पास में रहता है, तो फिर पता क्या होता है, फिर वो ना, वो उससे गलतियां होती रहती हैं, वो उसी में रहता है। तो आई एम सॉरी